महाभारत में कौरवों को हराने के बाद युधिष्ठिर राजा बन गए थे। काफी समय तक युधिष्ठिर ने राज किया। जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ छोड़ने का समय आ गया है, तब उन्होंने अर्जुन के पौत्र यानी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया। इसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी वन में चले गए। परीक्षित धर्म के अनुसार राजपाट चला रहे थे। तभी एक दिन उनकी भेंट कलयुग से हुए। परीक्षित कलयुग को देखकर क्रोधित हो गए। कलयुग ने राजा से कहा, श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए हैं। द्वापर युग खत्म हुआ और अब कलयुग शुरू हो गया है, इसीलिए अब मेरा राज्य चलेगा। यह सुनकर परीक्षित ने उसे मारने के लिए शस्त्र निकाल लिए। परीक्षित ने कहा कि तू मेरा राज्य छोड़कर चला जा। तब कलयुग ने कहा कि राजन, मैं कहां जाऊं? सूर्य चंद्र तक आपके बाणों की पहुंच में है। माना कि मेरे अंदर अवगुण ज्यादा है, लेकिन एक गुण ये भी है कि जो भी व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा उस पर कलयुग का असर नहीं होगा। आप ही मुझे यहां रहने के लिए कोई स्थान बता दीजिए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम असत्य, काम, क्रोध और मद के संबंधित स्थानों में निवास करो। तब परीक्षित ने कहा कि राजन, आपने 4 स्थान अपनी इच्छा से दिए हैं, एक स्थान मुझे मेरी इच्छा से दीजिए। मैं सोने में भी निवास करना चाहता हूं। परीक्षित ने सोने में भी निवास करने की आज्ञा कलयुग को दे दी। यहां एक बात समझने योग्य ये है कि सभी प्रकार के सोने में यानी धन में कलयुग का वास नहीं होता है। जो धन या सोना गलत तरीके से कमाया गया है, उसी में कलयुग निवास करता है। ऐसा धन कमाने वाले लोगों पर ही कलयुग का असर होता है।